मित्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी चेक में। दोस्तों, कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग करते हैं कि कक्षा 10 का 1.1 एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+2 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि भाज बराबर a भाजक b बराबर 6, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि BQ+5 जो है ये भाजक इंटू भागफल होता है प्लस शेषफल होता है, इसलिए। और हम लोग का दिया है भागफल दिया है Q तथा शेषफल हम लोग R लिख सकते हैं तथा शेषफल R, जहाँ हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि 0 से बड़ा और बराबर R है और R से बड़ा 6 है। मतलब कहने का मतलब जो हम लोगों का भाजक होगा वो हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, और जो शेषफल होगा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। अब हम लोग का शेषफल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही लेंगे, क्योंकि हम लोग का लास्ट जो है 6 है यहाँ पर। अब हम लोग एल्गोरिथम विभाजन से इसको देखते हैं करके। एल्गोरिथम विभाजन से हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, एल्गोरिथम विभाजन से फॉर्मूला कि भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग इस फार्मूला से हम लोग भली भांति परिचित हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर BQ+R भी लिख सकते हैं। अतः हम लोग का जो धनात्मक पूर्णांक है, अतः जो धनात्मक पूर्णांक है हम लोगों का, ये जब हम लोग लेंगे इस शेषफल दिया गया, एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे। जब R बराबर हम लोग 0 लेंगे तो हम लोग का A1 हो जाएगा। B के जगह पे क्या लिखेंगे 6, और Q के जगह Q, और R के जगह पे 0। तो 6Q+0 मतलब 6Q ये क्या है, एक सम पूर्णांक है, और क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। इसी तरह दोस्तों R का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 2 लेंगे और इसको लिखेंगे A2, और उसी तरह फार्मूला में बैठाएंगे यहाँ पे 1 लेना है, यहाँ पे 1 लेंगे और ये हो जाएगा 6Q+1 क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, जो क्या होगा 2 से अविभाज्य होगा। अब R = हम लोग लेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे A3, यहाँ पर लिखेंगे 6Q+2, और यहाँ पे 6Q+2 क्या होगा, ये होगा सम पूर्णांक, जो 2 से क्या होगा, जो 2 से विभाज्य होगा, संपूर्णांक, और 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब हम लोग लिखेंगे R बराबर 3, यहाँ पे लिखेंगे A4, और यहाँ पे लिखेंगे 6Q+2, 6Q+3 जो होगा एक विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि विषम है, एक विषम पूर्णांक जो 2 से
अविभाज्य। अब r इक्वल टू लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे a5। अब इसी फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे 6 प्लस ये 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और ये भी एक क्या हो जाएगा समपूर्णांक, 2 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद ले आएंगे हम लोग r इक्वल टू 5 और यहाँ पर लिखेंगे a6, यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस 5 और ये भी एक ऑड नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक जो 2 से क्या होगा अविभाज्य होगा, अविभाज्य होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या वास्तव में इसमें आया है कि नहीं। 6 प्लस 1 जब हम लोग शेषफल पर में से r इक्वल टू 1 लिए तो 6 प्लस 1 आया, ये क्या है एक विषम पूर्णांक जो 2 से अविभाज्य है। उसके बाद जब हम लोग r इक्वल टू 3 लिए तो क्या आया कि a4 में 6 प्लस 3 जो 3 क्या है एक विषम पूर्णांक है जो 2 से अविभाज्य है। उसके बाद हम लोग r5 देखेंगे, जब शेषफल पर में से r इक्वल टू 5 लिए तो क्या a6 बराबर 6 प्लस 5 यानी विषम पूर्णांक जो 2 से क्या होगा अविभाज्य होगा। और हम लोग का ये निकल चुका है। अब 1 2 3 और हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 के रूप में होता है और यही हम लोग को प्रूव करना था। मित्रों आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मौसा करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा है। 616 बड़ा है 32 से, तो ये जाहिर सी बात है ये अंतर होगा 616 यानी भाजक होगा, भाज्य होगा और ये वाला 32 भाजक। अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे 32 से। अब 32 के 32 यहाँ पे बचेगा 29, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब 32 का टेबल अगर 9 बार हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा 288। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8। अब 8 शेषफल और ये 32 यहाँ आ जाएगा दोस्तों 32। अब 32 चौके कितना होता है, 8 चौके 32, शेषफल 0, शेषफल 0। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके लिखेंगे a बराबर पी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर हम लोग का a क्या है, यहाँ पर भाज्य है 616। तो पहले लिखेंगे 32 भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल कितना है 8। अगेन हो जाएगा ये 32 भाज्य और 8 इंटू 4 प्लस शेषफल 0। तो यहाँ पे हम लोग को HCF देखने को मिलेगा, HCF ऑफ 32 और 616 का 8 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का पर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, क्योंकि यहाँ जो भाजक है हम लोगों का b 3 दिया है। अब हम लोग एल्गोरिथम
डिवीजन एल्गोरिथम से जानते हैं ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर जो दोस्तों आर होगा ए या 0, 1, 2 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ जो भाजक है बी 3 दिया है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा और बराबर आर है और आर से बड़ा बी है। हम लोग यहाँ पे 3 केस लेंगे, केस 1 0, केस 2 1 और केस 3 जो होगा ये 2 लेंगे। जो फर्स्ट केस लेंगे ये केस 1। केस 1 में हम लोग देखेंगे कि आर जब हम लोग 0 लेते हैं तब क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला जानते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि ए जो ए है ए बराबर 3q प्लस 0, क्योंकि यहाँ शेषफल जो है आर 0 दिया है। अब हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 3q। और दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, इसलिए क्या करेंगे इसको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर लिखेंगे कि वर्ग करने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हम लोग 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है 3m ये स्क्वायर में नहीं है, ये 3 का कोफिशिएंट m है, ये लीनियर में है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। और जहाँ पर 3q स्क्वायर को हम लोग m मानेंगे और उसको लिखेंगे 3m। सेकेंड नंबर केस नंबर 2 में आएंगे, केस 2, और यहाँ पे r बराबर पुट करेंगे 1 और वही फार्मूला बैठाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। और a तो a की जगह पे ही रहेगा, बी की जगह पे 3, q की जगह पे q, r की जगह पे 1। और दोस्तों इसका भी वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है वर्ग यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग सी पूर्णांक m के लिए m 3m ये 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा कि 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पकड़ा। अब इसको बैठाएंगे कि a क्यूब यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3q स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर, तो 3 + 6 प्लस 1, और यहाँ पर हम लोग को कॉमन आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब हम लोग लिखेंगे कि 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये m है दोस्तों, और ये 3m प्लस 1 हम लोग का आया। अब हम लोग केस 3 देखेंगे। केस 3 जो केस 3 हम लोग का r बराबर 2 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a बराबर b का मतलब 3, q का मतलब q और r का मतलब 2। अब वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड हम लोग वर्क करेंगे, तो इसका फार्मूला क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 339q स्क्वायर, 2 3 = 6, 6 2 = 12q प्लस 4। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कॉमन लेना है, लेकिन एक बात है कि कॉमन यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि 3 से अगर कॉमन लेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये 4 नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे, 4 को हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे कि 9q स्क्वायर 12q 3 प्लस 1। अब जाएगा कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा
3q² 4q + 1 और दोस्तों हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि 3m + 1 और जहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² 4q + 1 और ये क्वेश्चन भी दोस्तों सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को समझाते रहूँ ताकि वीडियो शॉर्ट बने। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। b हम लोग 3 क्यों लिए, क्योंकि जो 9m या 9m + 1 9m + 8 का जो पहला जो 9 जिसके साथ 9 के साथ कोई फैक्टर जुड़ा है m, अगर 9 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, उसका जो बड़ा गुणनखंड होगा वो 3 होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे b3 लिए। अब a बराबर bq + r हम लोग विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला से जानते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि 0 से बड़ा r और 0 से बड़ा और बराबर r है, r से बड़ा b है। और जब हम लोग का b3 है तो शेषफल r कितना लेंगे, 2 ही तक लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए 0 1 2। अब इसका 3 केस बनेगा, केस 1 केस 2 केस 3 हमने बनाया। r बराबर जब 0 लिए तो a का वैल्यू है 3q + 0। r बराबर जब हम लोग 1 लिए तो a बराबर 3q + 1। जब r बराबर हम लोग 3 लिए नहीं, r बराबर जब 2 लिए तो a बराबर 3q + 2। क्योंकि अब धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर तो ये जो है फर्स्ट केस जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। a³ बराबर 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब बराबर 27 क्यूब। अब 27 क्यूब को हम लोग ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट ऑफ 3q का क्यूब। इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप 9 ब्रैकेट ऑफ 3q का होल क्यूब, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब। अब इसको 9m लिख सकते हैं। अब सेकंड केस देखिए दोस्तों, सेकंड केस है कि a³ बराबर 3q + 1, 3q + 1 के रूप में हम लोग लिखेंगे और a + b का होल क्यूब का फार्मूला पकड़ रहा है और उसमें हम लोग पुट किए फार्मूला में इसको, तो a और ये b मानेंगे और इसका होल क्यूब करेंगे और a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है। और उस फॉर्मेट में हम लोग बैठा है और कॉमन लिए 9, तो यहाँ पे आएगा 3q का क्यूब + q² + 3q + 1। अब जो ये टर्म है 3q क्यूब + q² + 3q, इसको हम लोग m माने और इसको लिखे 9m + 1, ये भी हो गया सेकंड केस। अब हम लोग दोस्तों थर्ड केस देखते हैं। a³ बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3q + 2 का होल क्यूब और ये भी उसी तरह a + b का होल क्यूब का फार्मूला पकड़ रहा है। अब a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ और उसमें इस तरह से आया हम लोग का फैक्टर। अब इसमें हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेने से आ जा रहा है 9 ब्रैकेट ऑफ 3q का क्यूब + 6q² + 4q + 8। अब ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या माने, m, और इसीलिए क्या हो गया 9m + 8। अतः लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। दोस्तों इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 का सभी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।